क्वेश्चन नंबर 9। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सोल्व करेंगे। दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5। शंकु की कुल ऊंचाई 15.5 माइनस आर 15.5 माइनस 3.5 12 सेमी। शंकु की ऊंचाई है जो यहाँ से जो त्रिज्या आर होगी वही यहाँ से भी आर ही होगी, रेडियस। तो इसमें से टोटल ऊंचाई में से माइनस कर देंगे तो ये जो शंकु बन रहा है इसकी हाइट पता लग जाएगी। लिखेंगे तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई तब शंकु की एच बराबर कितना है 12, आर बराबर 3.5।
तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या, तिर्यक ऊंचाई निकल के आई एल बराबर, ये है एल बराबर। तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिखेंगे, तब पाई आर एल, तो 22/7 गुणे 3.5 गुणे 12.5, ये इसको यहाँ पे बचेगा 0.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 × 0.5 × 12.5, तो ये बराबर आ जाएगा 137.5 वर्ग सेमी। अब निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, होता है 2πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × पाई का मान 22/7, 3.5 × 3.5 रेडियस। तो ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 22 × 0.5 × 3.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 77 वर्ग सेमी। अब ज्ञात करें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें जोड़ा गया है, ये जो पाई आर एल लिखा है ये है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2πr²। 2πr² है, ये इसे जोड़ा गया है, जो भी निकाला ये है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर एल ये कितना आया था, ये आया था 137.5 प्लस ये कितना है 77, तो ये आ जाएगा 214.5 वर्ग सेमी।
क्वेश्चन नंबर 10। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे। इसमें लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा। अर्धगोले की त्रिज्या तब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये जो घन है इसका संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले, जो अर्धगोला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू भुजा कितनी है 7 सेमी, तो 7 प्लस चिन्ह लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा केवल पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे 6 इंटू भुजा स्क्वायर है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर,
तो यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस 22 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7/2 इंटू 7/2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 294 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 77/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 294 इंटू 2 प्लस 77। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये जोड़ के टोटल यहाँ पे आ जाएगा 588 और ये 77 हो जाएगा 665। बराबर लिखेंगे 2.5 वर्ग सेमी। लिखेंगे अतः अर्ध गोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेमी। क्वेश्चन नंबर 11। एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेमी है। इसके पृष्ठ पर 2 मिमी त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। गड्ढों को अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है एक गोल्फ गेंद का व्यास गोल्फ गेंद की त्रिज्या त्रिज्या 4.1 अपन व्यास की अपन 2। तो ये हो जाएगा 2.05। गोल्फ गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोल्फ गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। तो 4πr का मान है 2.05 का होल स्क्वायर
तो 4 पाई ये हो जाएगा 4.2025। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, हो जाएगा 16.81 पाई वर्ग सेमी। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रत्येक गड्ढे के वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। बराबर पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इसको चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.2 सेमी। गेंद पर उपस्थित एक गड्ढे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r² माइनस पाई r², बराबर करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये पाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, पाई r², तो पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04 पाई वर्ग सेमी। लिखेंगे गेंद पर उपस्थित 150 गड्ढों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यहाँ पे लिखेंगे 150 इंटू 0.04 पाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 पाई वर्ग सेमी। अब लिखेंगे गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गेंद का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 16.81 पाई प्लस 6 पाई। गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 16.81। ये क्या है? ये है गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और ये 6 पाई हो गया गेंद पर उपस्थित 150 गड्ढों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 150 गड्ढों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जुड़कर 22.81 पाई। तो 22.81 इंटू 22/7 तो हो जाएगा 7। इसका डिवाइड कर देंगे, इसका डिवाइड कर लेना। इसका डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 7 1.68 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 12। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है अर्धगोले का व्यास घन की भुजा कितनी है? यल। तो ये हो जाएगा यल। अर्धगोले की त्रिज्या यल अपॉन 2 व्यास की आधी होती है, क्योंकि जो यहाँ पे अर्धगोला बना है वो किनारों को छू रहा है, तो इसीलिए ये इसकी जो लेंथ होगी ये व्यास होगा। जो यल होगा इसलिए ये व्यास हो जाएगा। और त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो यल अपॉन 2 हो गया। अब लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन का वक्रपृष्ठ, घन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा घन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, 6 यानी भुजा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो यल का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा क्या है, इसमें से माइनस होके ये बचेगा 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना बचेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर बराबर l/2 होता है, दिया गया है एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू l/2 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। तो एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे, एल स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, एल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में अंदर बचेगा ये पाई प्लस 24 वर्ग सेमी।